Hello everyone, welcome back to the solutions for the ZAT 2024 quant section. We're at question 5. सारे क्वेश्चंस में ही आप लोगों को ऐसे स्टोरी सुनाया गया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी स्टोरी सुन लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी थिएटर इज रुपीज 10,000 पर डे. बहुत बढ़िया. प्लस एडिशनल 5,000 पर शो. द थिएटर हैज़ 200 सीट्स. ठीक है. अ न्यू मूवी इज रिलीज ऑन फ्राइडे. चलो फ्राइडे सैटरडे संडे बढ़िया एक्शन मिलेगा. देयर वेर 3 shows where the ticket price was 250 each for the first 2 shows and 200 for the late night show. ये थोड़ा अजीब सा हो गया बिकॉज लेट नाइट शो का कॉस्ट यूजुअली ज़्यादा होता है क्योंकि ऑफिस वाले घर पहुंच जाते हैं और फिर आराम से खा पी के लेट नाइट को मूवी देखने निकलते हैं, तो लेट नाइट शो इज़ यूजुअली कॉस्टलियर. ठीक है, मान लेते हैं 200 ही है. और पहले 2 shows 250 करके थे. अब क्वेश्चन क्या है, ये तो सिनेरियो बिल्डिंग हो गया. क्वेश्चन है फॉर ऑल शोज टुगेदर, सारे शोज मिला के द टोटल ऑक्यूपेंसी रेट वाज 80%. मतलब एक शो एक थिएटर में ही होने वाला है, राइट. थिएटर में 200 सीट्स हैं और 3 shows हुए हैं, तो टोटल सीट्स कितने पॉसिबल थे अक्रॉस ऑल शोज, ये हमको निकालना होगा. देखते हैं. सो 200 सीट्स इंटू 3 shows, तो 600 टोटल हो गया. इसका ऑक्यूपेंसी है 80%. तो दिस implies 80% of 600 seats used. तो दिस implies कितना होगा, 100 कट जाएगा, 80 इंटू 6 480 सीट्स. ऑलराइट. अक्रॉस तीनों शोज 480 सीट भरे हैं. अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल करने के लिए हमको जो 250 वाले शोज थे उनको सेल आउट करना था. 2 shows थे 250 वाले और लास्ट शो था 200 वाला. तो 250 वाले शोज को अगर मैंने सेल आउट कर दिया तो 200 वाले जो कम कॉस्ट वाला था, जो चीप वाला शो था, उसमें से कम सीट अलॉट होता तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता. ये हम लोग थियोराइज कर रहे हैं, क्या होता क्या हुआ है वो हमको देखना भी नहीं है और उससे कोई मतलब भी नहीं है. हमको ये पूछा गया हुआ है कि कितना प्रॉफिट हो सकता था. तो प्रोबेबली मैनेजमेंट चेक करेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है वर्सेस कितना हो सकता था. तो टिकट प्राइसेस एडजस्टमेंट में ये काम आता है. ये सब कुछ डे टू डे मैनेजमेंट में काम आता है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं. ऑलराइट. सो शो 1 में क्या हुआ. शो 1 में आपके पास 250 का टिकट था और सीट था 200, राइट. तो यहाँ से कितना इनकम होगा, 50,000. शो 2 में आपका टिकट प्राइस था 250 और सीट्स मैक्सिमम हमको 480 सीट अलॉट करना है, राइट. तो 200 ही मैक्सिमम सीट्स हैं. अब आप पूछेंगे एक थिएटर में ही 480 को डाल देते हैं, वो तो हो नहीं सकता, कैपेसिटी 200 है. अब ये मुंबई का लोकल ट्रेन तो नहीं है कि जितना लोग चढ़ सकते हैं, जितना जगह है उतना ही ठूस दें. यहाँ पे थिएटर है तो जितना सीट है उतना ही लोग जाएंगे अंदर. तो 200 यहाँ पे भी जाएगा. तो कितना यूज़ हो चुका है, 400 यूज़ हो चुका है, राइट. यहाँ पे भी 50,000. तो सस्ते वाले शो में कितने लोगों को डालना पड़ेगा सो एज टू कंप्लीट द 80% ऑक्यूपेंसी, 80 लोग, राइट. तब ये 480 बन जाएगा टोटल. तो यहाँ पे हो गया 16,000. इनको ऐड करेंगे तो 1,16,000 मिलेगा, राइट. 1,16,000. तो ये मैच हो गया 480 और 480. 1,16,000 भी ऑप्शन में है बट इसको मार्क नहीं करना है, ओके क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था. तो आपको ऑप्शन भी ऐसा दिया जाएगा कि अच्छा 1,16,000 आ गया, वो भी ऑप्शन में दिख रहा है, टिक मार दे. नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपको केयरफुली देखना है क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल. ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेल प्राइस है, राइट. मतलब ये आपका रेवेन्यू है. सेल्स प्राइस बोलना गलत होगा, ये आपका रेवेन्यू है, राइट, या फिर सेल्स जो बोलेंगे. अब आपको कॉस्ट भी तो देखना है. कॉस्ट कितना है. कॉस्ट है 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब लाइट, बिजली, पानी, क्लीनर्स, सबको लेके 10,000 कॉस्ट आपको हर रोज देना है. मूवी चलता है या ना चलता है डज नॉट मैटर. थिएटर खुला है मतलब 10,000 देना होगा, ठीक है. और एडिशनल 5,000 पर शो, मतलब वही शो के बाद सफाई, सीट्स को सीधा करना, ये सब के लिए 5,000 और चाहिए. तो फ्राइडे को कितने शोज हुए, 3 शोज हुए. तो यहाँ पे 3 इंटू 5,000 हो जाएगा. हर एक शो के लिए 5,000 चाहिए.
तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 15 और 10 25,000। तो अब आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपको पता है सेल्स माइनस कॉग्स होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹11600 माइनस 25,000। ये करेंगे तो आपके पास ₹91,000 आ जाएगा। ये आंसर बनेगा, ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये किस में था, ये परसेंटेजेस और बेसिक सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद ही आप ये सम कर सकते हैं। परसेंटेज का थोड़ा सा आइडिया अगर आपको दे दिया जाए तो ये परसेंटेजेस कब सिखाया जाता है, क्लास 6 7 स्टैंडर्ड का सम था। बस आपको ये जानना था कि कौन सा सेल है और कौन सा कॉस्ट है और जिसको माइनस करना था। ठीक है, क्योंकि देखिए जो टोटल सेल्स फिगर्स आए आपके पास, जो रेवेन्यू फिगर्स आए वो भी ऑप्शन में है, तो जल्दबाजी में उसको मार्क ना कर दे, आपका आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा उसके लिए। ऑलराइट, तो अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने हैं, if you are out of touch and you want to revise this portion of your syllabus, please make sure to contact the number given below the face panel, और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। ऑलराइट, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई भी सजेशंस, कमेंट्स, फीडबैक कुछ भी देना है तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूट्यूब में जब ये अपलोड हो जाएगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया होगा। सो इफ़ यू विश यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम देयर ऑल्सो। ओके, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल प्रोवाइड यू विथ ऑल द हेल्प वी कैन। दैट्स इट, आई एंड द वीडियो हियर। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।